प्यारे बच्चों, अगर आप भी राजस्थान पशु परिचारक भर्ती में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज के वीडियो में हम राजस्थान पशु परिचारक भर्ती का चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो राजस्थान पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछा जाएगा। तो जो अभ्यर्थी राजस्थान पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है आपका, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी किस पठार से होकर प्रभावित होती है? तो कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ वो किस पठार से होकर प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, सतपुड़ा पठार, दक्कन पठार। क्या हो जाएगा? जो कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ वो किस पठार से होकर प्रभावित होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए कर्नाटक पठार, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। जो कपिलधारा जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? ये हमारे पश्चिमी बंगाल में स्थित है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में, पर्वतसगर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, घोगामेड़ी गंगानगर में। जो तेजाजी का मेला वो कहाँ आयोजित होता है? ये हमारे पर्वतसगर नागौर में स्थित होता है, आयोजित होता है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तेजाजी का मेला हमारे पर्वतसगर नागौर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका, आबनेरी उत्सव किस जिले में और कब आयोजित होता है? डूंगरपुर नवंबर में, दौसा दिसंबर में, भरतपुर जून में, जैसलमेर अगस्त में। जो आबनेरी उत्सव है वो किस जिले में और कब आयोजित होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी दौसा और दिसंबर हो जाएगा सही आंसर। जो आबनेरी उत्सव है वो हमारे दौसा जिले में मनाया जाता है और दिसंबर में आयोजित होता है, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिनोली, गठजोड़ा, नांगल, डावरिया। इनमें से कौन सा रिवाज है जो विवाह से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी नांगल हो जाएगा सही आंसर, जो विवाह से संबंधित नहीं है। ये तीनों विवाह से संबंधित है लेकिन नांगल हमारा विवाह से संबंधित नहीं है, इसे सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? कालबेलिया, भील व मेणा, सांची, गरासिया। जल्दी से आंसर बताओ। जो डाकन प्रथा वो किस जनजाति में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी भील तथा मेणा हो जाएगा सही आंसर, जिसमें डाकन प्रथा मुख्य रूप से पाई जाती है, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गुल्डा नृत्य का प्रचलन होता है हाड़ौती अंचल में, मेवाड़ अंचल में, शेखावटी अंचल में, मारवाड़ अंचल में। क्या हो जाएगा? जो गुल्डा नृत्य का प्रचलन है वो कहाँ होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी मारवाड़ अंचल में, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 13 ताली नृत्य में कितने मंजिलों की ताल होती है? 13, 33, 23, 43। जल्दी से आंसर बताओ। जो 13 ताली नृत्य में कितने मंजिलों की ताल होती है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? आंसर सभी को बताना है और क्लास को अंत तक देखना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए 13 हो जाएगा सही आंसर। जो 13 ताली नृत्य में 13 मंजिलों की ताल होती है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कालबेलिया जाति का नृत्य है, जो कालबेलिया जाति का नृत्य है वो क्या है? शंकरिया, पनिहारी, बड़लिया, उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर बताओ। जो कालबेलिया जाति का नृत्य है वो शंकरिया भी है, पनिहारी भी है, बगड़िया भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, सेंट्रल शिप बिल्डिंग फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में, बड़ौदा में, फिरोजपुर में, भुवनेश्वर में। जल्दी से आंसर बताओ। जो सेंट्रल शिप बिल्डिंग फार्म है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए हिसार में हो जाएगा सही आंसर, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। इनमें से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। इनमें से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला है? जल्दी से आंसर बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा सही आंसर, जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पशुओं में गलघोटू की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया, निमेटोड से, कवक से, कीटों से। जो पशुओं में गलघोटू नामक की बीमारी होती है वो किसके द्वारा फैलती है? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा सही आंसर। जो पशुओं में गलघोटू नामक की बीमारी होती है वो हमारी बैक्टीरिया से फैलती है, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज, बोस टोएस, कैप्टोहिस्कस, बोस इंडिकस। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी बोस इंडिकस, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से बकरी किस नस्ल की जर्सी कहाँ है? निम्न में से बकरी की किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? सानेन, अंगोरा, एग्लो न्यूवियस, मराठी। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल को जर्सी कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी एग्लो न्यूविलियस। क्या हो जाएगा? एग्लो न्यूवियन, सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मोरेक्स बीमारी किसकी होती है? मुर्गियों में, बकरियों में, सूअर में, गायों में। जल्दी से आंसर बताओ, निम्न में से मोरेक्स बीमारी किस में होती है? जल्दी से आंसर बताओ, जो मोरेक्स बीमारी है वो किस में होती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए मुर्गी हो जाएगा सही आंसर। जो मोरेक्स बीमारी है वो हमारे मुर्गियों में होती है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा कौन सा है? बसरीम, जई, नेपियस घास, मक्का। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी चारा है जो वर्ष भर में प्राप्त होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी नेपियस घास, जो साल भर में क्या होती है? साल भर में क्या होती है? प्राप्त होती रहती है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गर्दन और गले में सूजन इनमें से किस बीमारी में होती है? रेंटस्टेपेड, बुलेलोसिस, गलगोटू, एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी गलगोटू हो जाएगा सही आंसर। अगर गर्दन तथा गले में सूजन हो तो ये गलगोटू के लक्षण है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से गाय के 1 लीटर दूध में कितनी किलोरी ऊर्जा होती है? 50 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी, 750 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से गाय की 1 लीटर दूध में कितने किलोग्राम कैलोरी होती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी 750 किलो कैलोरी होती है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आपके इन 20 में से कितने प्रश्न सही होते कमेंट करके बताना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।